Good morning, students. Today we will discuss unit number 9 और 9th यूनिट में सबसे पहला चैप्टर है 9.1 इंटरनल ट्रेड मीनिंग एंड टाइप्स। तो इंटरनल ट्रेड क्या होता है? ऐसा ट्रेड जो कंट्री की बाउंड्रीज में किया जाता है, ऐसा ट्रेड जिसे होम ट्रेड भी कहते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। तो क्या होता है इंटरनल ट्रेड? इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो कंट्री की बाउंड्री के अंदर किया जाता है, जो एक देश में किया जाता है। इंटरनल ट्रेड इज दैट ट्रेड इन विच बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन बाउंड्री ऑफ कंट्री, जिसमें बाइंग और सेलिंग एक देश के अंदर किया जाता है, उसे इंटरनल ट्रेड या फिर उसे होम ट्रेड भी कहते हैं। फीचर्स क्या क्या होती हैं इंटरनल ट्रेड की? नंबर 1, ट्रेड विद इन बाउंड्री ऑफ कंट्री। ये ट्रेड कंट्री की बाउंड्री के अंदर होता है, यानी जो ट्रेड कंट्री की बाउंड्री के अंदर होता है उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं, और जो ट्रेड कंट्री की बाउंड्री से बाहर किया जाता है उसे फॉरेन ट्रेड कहते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। तो इंटरनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, द ट्रेड विच इज डन विद इन बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। सेकंड है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स का फ्री मूवमेंट होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती गुड्स को परचेज करने में, सेल करने में डिफरेंट स्टेट्स में, चाहे हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, ये जितनी भी स्टेट्स हैं यहाँ पे गुड्स की, सर्विसेज की, परचेज की, सेल की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। देयर इज फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। डीलिंग इन लोकल करेंसी। थर्ड फीचर है लोकल करेंसी में डील किया जाता है। जैसे इंडियन करेंसी रुपी है, तो अगर इंडिया में ट्रेड हो रहा है तो लोकल करेंसी यानी रुपी में डील किया जाएगा। स्पेशल एक्ट टू सेटल डिस्प्यूट। डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, झगड़ों को निपटाने के लिए इंटरनल ट्रेड में एक कानून, एक एक्ट बनाया गया है जिसे बोलते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्या बोलते हैं? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो ये हमने डिस्कस किया इंटरनल ट्रेड के बारे में और इंटरनल ट्रेड की फीचर्स के बारे में, कि इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो कंट्री की बाउंड्री में किया जाता है। इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो कंट्री की बाउंड्री में होता है, जहाँ पे गुड्स की मूवमेंट फ्री होती है, लोकल करेंसी में डील होता है, और डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए स्पेशल एक्ट, कानून बनाया जाता है जिसे बोलते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के टाइप्स क्या हैं? इंटरनल ट्रेड के बहुत सारे टाइप्स हैं। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। तो रिलेशनशिप के बेस पे ट्रेड दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेवल्स के बेस पे ट्रेड तीन तरह का होता है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। क्वांटिटी के बेस पे ट्रेड दो तरह का होता है, होलसेल एंड रिटेल। तो डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप के बेस पे। डायरेक्ट ट्रेड, इनडायरेक्ट ट्रेड दो तरह का होता है। देखो डायरेक्ट ट्रेड क्या होता है? डायरेक्ट ट्रेड वो ट्रेड होता है जिसमें कोई मिडलमैन नहीं होता। डायरेक्ट ट्रेड वो ट्रेड होता है जिसमें सीधा कस्टमर तक गुड्स पहुंचती है। प्रोड्यूसर डायरेक्टली कस्टमर को बेचता है, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट ट्रेड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ट्रेड। जब प्रोड्यूसर गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूमर के पास, कस्टमर के पास भेजता है, पहुंचाता है, बेचता है, तो दैट इज नोन एज डायरेक्ट ट्रेड व्हेन प्रोड्यूसर सेल गुड्स टू डायरेक्टली टू कंज्यूमर। एडवांटेज क्या होते हैं डायरेक्ट ट्रेड के? बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। यहाँ पे 5 एडवांटेज गिवन है। नंबर 1,
नो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ गुड्स। गुड्स की आर्टिफिशियल स्कार्सिटी नहीं होती। आर्टिफिशियल का मतलब नकली, स्कार्सिटी का मतलब कमी। देखो, अगर डायरेक्ट ट्रेड होगा, प्रोड्यूसर डायरेक्टली कस्टमर को बेचेगा, मिडलमैन्स नहीं होंगे, तो मिडलमैन ही तो स्कार्सिटी करते हैं आर्टिफिशियल। मिडलमैन तो अपने होलसेलर्स जो होते हैं वही तो अपने गोडाउन्स में रखते हैं, वही तो अपनी दुकानों में रखते हैं, ताकि आर्टिफिशियल स्कार्सिटी, नकली कमी हो सके और बाद में निकाले जब प्राइसेस राइज हो, जिसे काला बाजारी कहते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर डायरेक्ट ट्रेड होता है तो कोई आर्टिफिशियल स्कार्सिटी नहीं होगी। जो भी प्रोड्यूसर ने बनाया है डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचेगा, कोई बीच में स्टॉक करने वाला नहीं है। डबल प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को डबल प्रॉफिट होगा। देखो, एक तो प्रोडक्शन का और दूसरा सेलिंग का, डबल प्रॉफिट हो गया ना। एक तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है, उसका प्रॉफिट, दूसरा सेल भी कर रहा है, उसका प्रॉफिट, तो प्रोड्यूसर को डबल प्रॉफिट होता है। बेनिफिट ऑफ कैश सेल टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को कैश सेल का बेनिफिट मिलता है। देखो, अगर डायरेक्ट ट्रेड होता है ना, तो कस्टमर कभी भी उधार नहीं खरीदेगा और प्रोड्यूसर कभी भी उधार नहीं बेचेगा। कस्टमर पता नहीं कहाँ है, प्रोड्यूसर किस स्टेट में है। तो जब डायरेक्ट ट्रेड होता है तब कैश सेल होती है। उधार कब होती है? जब रिटेलर्स होते हैं, बीच में होलसेलर्स होते हैं, क्योंकि वो हमारे घर के नियर होते हैं, हमें जानते हुए होते हैं, हम उधार कर लेते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट ट्रेड की बात करें तो डायरेक्ट ट्रेड में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो बेनिफिट ऑफ कैश सेल टू प्रोड्यूसर, कि प्रोड्यूसर को कैश सेल का बेनिफिट मिलेगा। प्रोड्यूसर को कोई भी पैसा प्रोड्यूसर का बैड डेब्ट नहीं डूबेगा। फोर्थ एडवांटेज है अवेबिलिटी ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइस टू कंज्यूमर, कि डायरेक्ट ट्रेड का ये बेनिफिट है, कस्टमर को कम प्राइस में गुड्स मिलेंगी। क्यों? क्योंकि कोई मिडलमैन तो है नहीं जो प्राइस ऐड करेगा। तो कस्टमर को कम प्राइस में गुड्स मिलेंगी अगर वो डायरेक्ट ट्रेड करता है, क्योंकि बीच में मिडलमैन्स नहीं है जो कमीशन खाएंगे, जो प्राइस ऐड करेंगे। और लास्ट है, कस्टमर को ओरिजिनल गुड्स मिलेंगी, क्योंकि मिलावट कौन करता है? मिडलमैन, मिडलमैन तो है ही नहीं। तो रिसिप्ट ऑफ ओरिजिनल गुड्स बाय कंज्यूमर। सो ये जो 5 हमने डिस्कस किया, ये 5 एडवांटेज है डायरेक्ट ट्रेड की। अकेली ये भी एग्जाम में आ जाती हैं कि बताइए डायरेक्ट ट्रेड की क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहली एडवांटेज क्या है? कोई आर्टिफिशियल स्कार्सिटी नहीं होगी, प्रोड्यूसर को डबल प्रॉफिट मिलेगा, एक तो प्रोडक्शन का और दूसरा सेलिंग का। बेनिफिट ऑफ कैश सेल टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को कैश सेल मिलेगी, प्रोड्यूसर को उधार सेल नहीं मिलेगी, बैड डेब्ट नहीं होगा। कस्टमर को अच्छी क्वालिटी की गुड्स मिलेंगी, ओरिजिनल गुड्स मिलेंगी, कम प्राइस पे मिलेंगी। अब आता है इनडायरेक्ट ट्रेड। इनडायरेक्ट ट्रेड नाम से क्लियर है, जिसमें मिडलमैन्स होते हैं। वो ट्रेड जिसमें प्रोड्यूसर, मेडिएटर, मिडलमैन की हेल्प लेता है कस्टमर तक गुड्स पहुंचाने के लिए, कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने के लिए, उसे हम इनडायरेक्ट ट्रेड कहते हैं। जैसे थ्रू होलसेलर। अब थ्रू होलसेलर में क्या है? प्रोड्यूसर ने गुड्स बेची होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने कंज्यूमर को। थ्रू रिटेलर, प्रोड्यूसर ने गुड्स बेची रिटेलर को, रिटेलर ने किसको बेची? कंज्यूमर को। थ्रू एजेंट, प्रोड्यूसर ने एजेंट्स को बेची, एजेंट्स ने कंज्यूमर्स को बेची। तो कहने का मतलब इनडायरेक्ट ट्रेड 3 तरह का होता है, थ्रू होलसेलर, थ्रू रिटेलर एंड थ्रू एजेंट। थर्ड आता है हमारे पास, मतलब ये तो हमने कर लिया कि इनडायरेक्ट ट्रेड 3 तरह का होता है, थ्रू होलसेलर, थ्रू रिटेलर एंड थ्रू एजेंट। अब सेकंड टाइप आता है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल, लेवल के बेस पे। लेवल के बेस पे ट्रेड 3 तरह का होता है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। ये हम कर भी चुके हैं ट्रेड के टाइप्स में। लोकल लेवल ट्रेड क्या होता है? जो ट्रेड एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, जो ट्रेड 2 विलेजेस में होता है, उसे लोकल लेवल ट्रेड कहते हैं। जैसे फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, मिल्क का ट्रेड होना। स्टेट लेवल ट्रेड,
जो ट्रेड दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में होता है या फिर एक स्टेट में होता है, जैसे हम हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा में जो ट्रेड होता है दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, तीन डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, उसे स्टेट लेवल ट्रेड कहते हैं। एक है नेशनल लेवल ट्रेड, इंटर स्टेट लेवल ट्रेड भी बोलते हैं इसे, जो ट्रेड दो स्टेट्स के बीच में होता है उसे नेशनल लेवल ट्रेड या इंटर स्टेट लेवल ट्रेड कहते हैं। जैसे हरियाणा पंजाब, पंजाब राजस्थान, राजस्थान महाराष्ट्र, तो ये लेवल्स के बेस पे ट्रेड है। लोकल लेवल ट्रेड जो दो विलेजेस में या एक टाउन में होता है, स्टेट लेवल ट्रेड जो दो डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, नेशनल लेवल ट्रेड जो दो स्टेट्स में होता है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के बेस पे। क्वांटिटी के बेस पे ट्रेड दो तरह का होता है, होलसेल और रिटेल। होलसेल क्या होता है? होलसेल ट्रेड, होलसेलर व्हेन परचेजेस गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड सेल इट टू रिटेलर, यानी होलसेलर जब प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदता है, रिटेलर को बेचता है, तो उसे होलसेल ट्रेड कहते हैं। व्हेन होलसेलर परचेजेस गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर इन बल्क क्वांटिटी एंड सेल इट टू रिटेलर। आपको पता होना चाहिए होलसेलर ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदता है प्रोड्यूसर से, तो जब होलसेलर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से खरीदता है और रिटेलर को बेचता है तो उसे होलसेल ट्रेड कहते हैं। एक होता है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होता है? जब रिटेलर होलसेलर से खरीदता है, कस्टमर को बेचता है, तो उसे रिटेल ट्रेड कहते हैं। होलसेलर तो एक या दो तरह की चीज़ों में डील करता है, लेकिन ये जो रिटेलर होता है ये काफ़ी तरह की चीज़ों में डील करता है। तो ये हमने किया टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। जैसे हमने कहा इंटरनल ट्रेड तीन तरह का होता है, रिलेशनशिप के बेस पे, लेवल्स के बेस पे, क्वांटिटी के बेस पे। तो रिलेशनशिप के बेस पे हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेड किया। लेवल्स के बेस पे हमने तीन तरह का ट्रेड किया, लोकल, स्टेट और नेशनल। क्वांटिटी के बेस पे हमने दो तरह का ट्रेड किया, होलसेल एंड रिटेल।